एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। हम सब ने सर छोटी छोटी मगर मोटी बातें का पार्ट 2 तक देख लिए थे। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। कोशिश करेंगे कि ये लास्ट वीडियो हो छोटी छोटी मगर मोटी बातें का, ठीक है। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज कुछ उठा के लाएंगे, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा आप सबको ये चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। हम सब ने 43 नंबर सवाल तक देख लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट 44 से देखते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमने वीडियो तो बना लिए, ठीक है। बनाने के बाद जब बाद में चेक करते हैं उसमें साउंड ही नहीं था, तो हमको दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ गया, ठीक है। कोई बात नहीं सर, हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। आइए सर हम लोग 44 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि दिए गए ग्राफ में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना। हम आपको बताए थे कि दूरी कहते किसको है, ठीक है। दूरी और विस्थापन, ठीक है। दूरी और विस्थापन में अंतर है, ठीक है। दूरी किसको कहते हैं, विस्थापन। आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा दूरी और विस्थापन कहते किसको है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे चलता है और यहाँ आता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया दूरी, ये हो गया आपका दूरी और ये हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है, तो इसका स्पेशल नाम हो गया विस्थापन, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक लड़का है, वो किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है। तो वो भी लड़का ही है, लेकिन वो किसी लड़की से प्यार करता है, इसलिए उसका स्पेशल नाम रह गया क्या, आशिक, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की दूरी ही है, ठीक है। ये भी दूरी ही है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है, तो इसलिए इसका स्पेशल नाम हो गया क्या, विस्थापन, ठीक है। आई होप कि आप समझे होंगे। अब देखिए, अब दिया हुआ ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है कि दिए गए ग्राफ में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ए से चलकर सी तक जाता है, ये ए है, ये सी है, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूरी हो गया, ठीक है। देखिए देखिए ए से चल के सी तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, तो दूरी मिल के हो जाएगा कितना, 40 मीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन यदि ज्ञात करना है तो हम बोले थे आपको न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, तो ये हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। तो ये अब गौर से देखिए, ये कर्ण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमको कर्ण निकालना है, तो आपको कर्ण निकालने के लिए पता है कि AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 400 √800। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है, अगर वो रूट से बाहर निकाला तो आप भी रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसा ही ऑप्शन मिल जाएगा। अब आइए सर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। रक्त का वास्तविक रंग कैसा होता है। तो रक्त का जो वास्तविक रंग है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। केचुआ में कितनी आँखें होती है, तो केचुआ में आपको याद रखने एक भी आँखें नहीं होती है। और सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखनी है 0%, ठीक है। देखिए, मानव शरीर में सीसा प्रतिशत मात्रा 0%। मानव शरीर में सीसा की प्रतिशत मात्रा बोलेगा तो 0%। तिरंगा में चक्रों की संख्या कितनी, तो चक्रों की संख्या 1। अगर तीली पूछेगा तो तीली आपको याद रखने 24 तीलियाँ। देखिए, कैप्सूल का बाहरी आवरण बना होता है, कैप्सूल का बाहरी आवरण बना होता है किसका, स्टार्च का बना होता है। अंडे का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे के भीतर वाले सफ़ेद वाले भाग में, अंदर के जो भीतर सफ़ेद वाले भाग में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, जबकि पीले वाले भाग में वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए एक सवाल, ये प्रोजेक्टाइल एंड मोशन का सवाल है। एक शिकारी किसी वृक्ष पर बैठे बंदर के सिर पर बंदूक से निशाना लगाता है।
शिकारी जैसे ही गोली छोड़ता है ठीक उसी समय बंदर वृक्ष से कूद जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर मान लीजिए, देखिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ से कुछ छोड़ता है, ठीक है, यहाँ से अगर शिकारी यहाँ से निशाना लगा रहा है, ये आपका बंदर है, तो ये इसको सिर पे निशाना लगाया होगा ऐसे, ठीक है, लेकिन गोली जब भी जाएगा तो ऐसे जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का नियम है, कोई भी वस्तु ऐसे चलती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो जैसे ही ये शिकारी गोली चलाता है तो बंदर यहाँ से कूद जाता है, तो समझता है कि उसके गोली उसके सिर को छेद कर देगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बंदर के सिर को छेद कर देगी। ठीक है, और दिया बंदर के पैर में लगेगी, बंदर को गोली नहीं लगेगी, उसको गोली लग भी सकती है, नहीं लग सकती है, लेकिन जैसे ही गोली चलाया बंदर कूद गया तो उसके सिर को छेद कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाती है तो गोली ऐसे जाएगी नीचे की तरफ, तो जैसे ही यहाँ बंदर है यहाँ से कूदेगा तो समझता है कि गोली इसको लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रकाश कैसी तरंगे है, तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी? अनुप्रस्थ। तो आपको याद रखने के लिए एक टेक्निक लगाना, प्रो में देखिए प्रो है, अनुप्रस्थ में भी प्रो है, तो प्रो प्रो कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। और ध्वनि में अनुदैर्घ्य है, ध्वनि अनुदैर्घ्य, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए देखिए धो है, इसमें भी ध्वनि धो है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। तो आप देखिए फॉरेस्ट में रो है, जर्मनी का उच्चारण भी रो आता है, जर्मनी रो आता है, तो आपको याद रखना कहाँ, जर्मनी में। ब्लैक माउंटेन कहाँ है, तो ब्लैक माउंटेन आपका भूटान में। कहाँ पे? भूटान में। ब्लैक हिल्स पहाड़ी कहाँ है, ब्लैक हिल्स पहाड़ी अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका में है। ब्लू हिल्स पहाड़ी अमेरिका में है। ग्रीन हिल्स ये भी अमेरिका में है। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, और तिरंगा में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 होता है। यदि चौड़ाई और लंबाई बोलेगा तो 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 67 नंबर सवाल। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? O2। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो आपका नाइट्रोजन, कितना? 78%। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, कितना? 71%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। हवा से हल्की गैस कौन सी है? ये भी हाइड्रोजन है। सबसे भारी गैस कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा से भारी गैस ये भी क्या है? CO2 है। ठीक है, हवा से भारी गैस CO2। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम है। और सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन है। ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा भारी होगा? कौन सा? रेडॉन। नेक्स्ट देखिए जब पृथ्वी पर जब भूकंप आती है तो किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो आपको याद रखने कौन सी गैस की मात्रा? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। 78 नंबर सवाल है न्यूटन गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो पो से परिभाषा, पो से प्रथम, तो किससे? प्रथम नियम से। और न्यूटन गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? व्यंजक का मतलब हो गया आपका सूत्र, व्यंजक का मतलब सूत्र। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ये द्वितीय से। आप इसमें देखिए वो है आधा वो, और द्वितीय में भी आधा वो है, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, और सूत्र क्या दिया था? F बराबर ma, F बराबर ma। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं सर 80 नंबर सवाल। मूल अधिकार किस देश से लिया गया? ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? आप याद रखिएगा मूल कर्तव्य लिया गया रूस से। तो आप कर्तव्य का जब उच्चारण कीजिएगा कर्तव्य, देखिए इसमें रो आता है, तो रूस में भी रो है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, देखिए 82 नंबर सवाल है हमारा। तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन सा? निकोटीन।
चाय में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? थीन। कॉफ़ी में कैफीन। ठीक है, ये सब आपको कुछ याद रखने हैं। ठीक है, जो कि पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने जारी किया था। किसने? हिंद यूनानी ने। और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने जारी किया था। किसने? गुप्तों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। और सर्वाधिक सीसा का सिक्का सातवाहन ने जारी किया था। किसका? सीसा का। तो 100 से सीसा, 100 से सातवाहन। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। नेक्स्ट है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक दो आदमी को कहा गया था। किसको किसको? एक कनिष्क को, दूसरा हर्षवर्धन को। यदि ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो कनिष्क आपका फर्स्ट आंसर और हर्षवर्धन सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तंबाकू को सर्वप्रथम भारत में पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के शासनकाल में लाया गया था। सवाल आपका पूछेगा कि तंबाकू को सर्वप्रथम भारत में कौन लाया था? तो पुर्तगाली लाए थे। और किस शासक के काल में? तो अकबर के शासनकाल में। परंतु तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के काल में प्रारंभ हुई थी। किसके काल में? जहांगीर के काल में। अब है, अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? तो सबको पता है अक्रिय गैस की संख्या 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। हिनिया क्रिजेरे, हिनिए क्रिजेरे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ उस पर दिमाग पे जोर डालना है, उससे कुछ निकलेगा, कुछ बनेगा। ठीक है, क्या हो सकता है सोचना है। ही से हो जाएगा हीलियम, इसका संकेत हो जाएगा He। नी से नियॉन, Ne। आ से आर्गन, Ar। क्री से क्रिप्टॉन, Kr। जे से जेनॉन, Xe। रे से रेटॉन। ठीक है, तो पूछा क्या जाता है इसमें सवाल कभी कभी। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम। ठीक है, सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन। पृथ्वी पर जब भूकंप आती है तो किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हम आपको बताए थे। ठीक है, अब आइए सर आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन नामक अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी? आर्गन। कभी कभी आर्गन की जगह पर नाइट्रोजन भरी जाती थी और पहले निर्वात भरी जाती थी। ठीक है, अब देखिए, भारत की मात्र 2 नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो हो जाएगा कौन कौन? नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है, भारत की मात्र 2 नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, कौन कौन? नर्मदा एवं ताप्ती। और बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट देखिए, मात्र 2 ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, कौन कौन? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। ठीक है, और सारे उसके बाद बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मात्र 2 ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, कौन कौन? शुक्र और अरुण। 94 नंबर, मात्र 2 ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। आगे देखिए 95 नंबर सवाल, चाय किससे प्राप्त होता है? चाय आपका पत्ती से प्राप्त होता है। कॉफ़ी बीज से। कपास फल से प्राप्त होता है। दालचीनी वृक्ष के छाल से। और लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मलेरिया की दवा कुनेन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। हशीश तना से प्राप्त होती है। अफीम तना से प्राप्त होती है। व्यापारिक वेस्लिन पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। और कभी पूछा जाता है पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है? ये आपका प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है। कॉर्क ओक से प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री तारों को कब देख सकता है? दिन में, रात में, दिन के समय या रात के समय में, वो कभी भी देख सकता है। ठीक है, तो दिन में भी देख सकता है और रात में भी देख सकता है। ठीक है, एक सवाल है दोनों जो बहुत ही ज़्यादा VVI है। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का आयतन सबसे कम होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखिए, जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिएगा, आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, लेकिन घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसका 2 ग्राफ है जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 112 नंबर सवाल। जब बर्फ़ पानी पर तैरती है तो उसका कितना भाग पानी की सतह के ऊपर तथा कितना भाग पानी की सतह के नीचे रहता है? तो आपको याद रखना है कि 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए आपको हम एक टेक्निक देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 से होता है नीचे, 9 से नीचे और 9 से 9/10। ठीक है, जो शेष बच जाएगा वो हो जाएगा कितना? 1/10। शेष कैसे निकालते हैं? भिन्न में नीचे से ऊपर में घटा देते हैं। ठीक है, तो 10 में से 9 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है, 9 से नीचे, 9 से 9/10। ठीक है, किसी ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है और किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर कितना देर तक रहता है? 1/16 या 1.6 सेकेंड तक। ठीक है, तारे का रंग उसके तापमान को दर्शाता है। किसको? तापमान को दर्शाता है। नीले रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक या उच्च होता है? सबसे अधिक बोलिए या उच्च बोलिए, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाल रंग के तारे का तापमान सबसे कम होता है और सफ़ेद रंग के तारे का तापमान मध्यम होता है। सूर्य से नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। क्या है? वरुण है। और यहाँ पे 2 सवाल पूछा जाता है, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? वरुण ग्रह की खोज। तो बच्चा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अरुण ग्रह की खोज किया था विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में और वरुण ग्रह की खोज किया था जॉन गेले 1846 में। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, अरुण हसले, वरुण गेले। अरुण हसले से अरुण हर्शेल। ठीक है, विलियम हर्शेल। और वरुण गेले से वरुण ग्रह की खोज जॉन गेले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा? तो सूर्य है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है। ठीक है, आपको याद रखने हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल में के मिलने से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा है। तो आपको इसके लिए याद रखना ट्रिक क्या? काजू बाबू जाल में, काजू बाबू जाल में। जहाँ जहाँ अंडरलाइन है उससे मतलब कुछ बनेगा, उससे कुछ निकलेगा। तो का से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, बो से बनिहाल दर्रा, बो से बुर्जिल दर्रा और जाल से फिर पंजाल दर्रा। आपको ट्रिक याद रखना है सिर्फ काजू बाबू जाल में। ठीक है, अब देखिए, अब है एक विषाणु द्वारा होने वाला प्रमुख रोग। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे। ठीक है, ये जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखना एडे एडे एडे, देन उसके बाद पोइचे पोइचे, उसके बाद छोक छोक खटरा खटरा हिम हिम हरे। एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे। ठीक है, तो अब देखिए, ए से हो जाएगा एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता।
छोटी मात्रा रखें तो आप बड़ी मात्रा को भी रख लीजिए, ठीक है। गो से गलसुआ, खो से खसरा, ट्रो से ट्रेकोमा, ही से हिपेटाइटिस, मो से मेनिंजाइटिस और हो से हर्पिज, रो से रेबीज। तो आप इसको याद रख सकते हैं इसे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट है आज का, ठीक है, कवक द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तो इसके लिए सिंपली आपको ट्रिक याद रखना है, ए दाद खाग, ठीक है। ए से हो जाएगा एक्जिमा, दा से दाद, दो से दम्मा, खा से खाज खुजली और गो से गंजापन। तो ये था हमारा छोटी छोटी मगर मोटी बातें का ये लास्ट वीडियो था, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। और हम आज के आगे से जो लाएंगे कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट देंगे उसके बाद देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस सीरीज को जल्द ही ला देंगे, ठीक है, साइंस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अगर हमारा आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।